ससुर को रखने के लिए रोका का। और देखिए इस वीडियो में क्या अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, पूरा वीडियो को देखिए। क्या बोलूं मैं उनको? अरे सारी चीजें मैं बताऊं क्या? तो कुछ भी बोल देना, लेकिन इनको यहाँ से बाहर भगा। हाँ जल्दी कर यार। पापा जी को यहाँ का एड्रेस किसने दिया? यहाँ तक पहुँच के देखना। जी आप जाइए यहाँ से, यहाँ पे तो कोई है नहीं, घर में ताला लगा हुआ है, आप चलिए। अरे ऐसे कैसे वापिस चला जाऊँ? बहुत दूर से हूँ मैं, 2 दिन का सफर तय करके। बिना बेटे से मिले तो मैं तो नहीं जाऊंगा। क्या बात चल रही है इनकी? वो लोग तो कह रहे कि यहाँ पे है नहीं। चलो एक बार और पूछ लेता हूँ उनसे। मैं 2 दिन का सफर करके आया हूँ, बिना बेटे से मिले नहीं जाऊंगा। अब क्या करूँ मैं? अरे तेरे को जितना बोला तो उतना करना। एक काम कर, इनको बोल दो कि इनका बेटा और बहू ना बाहर गए और कम से कम 10-15 दिन बाद आएंगे। घर पे ताला हुआ है। मेरी बात ना ध्यान से सुन, अगर वो नहीं गए ना तो तेरी नौकरी पक्का जाएगी। जल्दी निकाल इनको घर से बाहर। ठीक है मैडम। देखिए अंकल, आप समझने की कोशिश कीजिए, इस समय घर में कोई नहीं है। 10 दिन बाद आएंगे और घर में ताला लगा हुआ है। अगर आप अंदर चले भी जाओगे तो रहोगे कहाँ? आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से बाहर जाइए। जब वो वापस आ जाएंगे ना तब आ जाना। अब पता नहीं कब आना होगा। ये धीरज भी बिना बताए चला जाता है, परेशान कर दिया उसने मुझे। तो गलती तो आपकी है ना, आप फोन करके आ जाते। अब आइए, मैं आपको बार बार छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं। रेलवे स्टेशन के लिए और तब वापस आना जब ये लोग आ जाए। आइए आप। सोच रहा था अपने बेटे से मिलेगा। जब तक मैं हूं ना इस घर के, तब मिलने नहीं दूंगी अपने बेटे से। आपको यहाँ पे आप यहाँ पे मेरा बेटा तो आ गया, बहू मैं। वो तो घर पे है, लेकिन आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? आप घर क्यों नहीं गए? अरे बेटा मैं तो घर गया था, तुम्हारे चौकीदार ने बताया कि तुम घर पर नहीं हो और 10-15 दिन बाद आओगे, इसीलिए बेटा मैं तो गाँव वापिस जा रहा था। क्या पता तू यहीं पर है? मैं तो कहीं भी नहीं गया, और अंकिता भी घर पे ही है। चौकीदार ने ऐसे क्यों बोला? आप बैठिए, घर पे चलिए। लाइए बैग मुझे दीजिए। आइए। मास्टर साहब नमस्ते, इधर आ। पहले तुम मुझे ये बता कि तूने मेरे पापा से झूठ क्यों बोला कि मैं यहाँ पे सोसाइटी में नहीं हूँ? तेरे इस झूठ की वजह से ना पापा गाँव वापस जा रहे थे। माफ करना साहब, मैंने इनसे झूठ कहा था, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। भाई तेरी गलती नहीं है तो किसकी गलती है फिर? मेरे साहब ने कहा था कि कुछ भी बोल, लेकिन इनको इस सोसाइटी के अंदर मत आने दियो, ना तेरी नौकरी चली जाएगी। मैं डर गया था साहब। मैं तू पागल हो गया क्या? वो भला ऐसा क्यों बोलेगी? क्योंकि वो नहीं चाहती कि आपके पापा आपके घर में आए, और उन्होंने फोन करके कहा था ये कहने के लिए कि आप 10-15 दिन के लिए बाहर गए हो। देख ले, अगर तेरी ये बात झूठ हुई ना तो आज के बाद इस आसपास की एरिया में भी नौकरी नहीं कर पाएगा। साहब मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा। अंकिता, अंकिता। अरे पापा जी आप भी आए? अरे बस कर ये ढोंग। क्या हो गया पापा जी? मैंने क्या किया? आपके कैसे बात कर रहे हो मुझसे? अंकिता तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए। अरे पापा इतनी दूर से मुझसे मिलने आए हैं, तो तुमने इनको बाहर से भगा दिया। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? मैं पापा को कैसे भगाऊंगी? मैं तो इनसे अभी मिली हूँ। हाँ तुम नहीं मिली, लेकिन तुमने गार्ड को बोला कि पापा को अंदर मत आने देना। अरे नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो गार्ड। मैं उसको ऐसे क्यों बोलूंगी? अच्छा तुमने नहीं बोला? गार्ड को बुलाओ, पूछवाओ भी उससे, पूछवाओ गार्ड से। सोच लो, अगर गार्ड के आने के बाद पता चला कि गलती तुम्हारी है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बेटा गार्ड सच कह रहा है, उसने मेरे सामने किसी से फोन पे बात की, उसके बाद ही उसने मुझे सोसाइटी से बाहर निकाला। मुझे पता है फोन पे यही हुई। मैंने गार्ड को मना किया था। क्यों?
क्यों किया अंकिता तुमने ऐसा? अगर आज मैं अपने पापा से नहीं मिलता, स्कूल और कॉलेज कि मैं इनको घर में नहीं आने देना चाहता। पापा जी यहाँ पे आके रहने लगेंगे तो रोक टोक करने लगेंगे और मुझे कोई रोक टोक नहीं चाहिए। तो पापा जी खुश तो है गाँव में, क्यों आते हैं यहाँ पे? अरे पापा है वो मेरे, तो क्या दिक्कत है? एक तो गांव छोड़ के वैसे आने को राजी नहीं होते, अगर कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आ जाते हैं तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? ना ही मेरी कोई बहन है और ना मेरा कोई भाई, इकलौता हूँ मैं इनका। अरे इनका भी तो मन करता हो ना अपने बेटे से मिलने का, और मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता हो ना पापा को लेके। सोचो तुम्हारी भाभी तुम्हारे पापा को घर से बाहर निकाल दे और हम भी उनको यहाँ पे ना रहने दे, तो उनको तो ऐसा ही लगेगा ना कि मेरे दोनों औलादों में से कोई प्यार नहीं करता मुझसे। देखो अंकिता, मैं तुम्हारे पापा की बहुत इज्जत करता हूँ, अगर उनको कोई भी तकलीफ होगी ना तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हारे पापा को अपने पापा की तरह मानता हूँ, तो तुम भी मेरे पापा को अपने पापा की तरह मान सकती हो ना। अगर ऐसा नहीं हो सकता ना तो आज से तुम्हारे और मेरे रिश्ते खत्म, तुम अपने घर मैं अपने घर। नहीं धीरज, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज मेरे को माफ कर दो। पापा जी प्लीज आप भी मेरे को माफ कर दो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। पर प्लीज मेरे को अपने साथ रहने दो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। देखो बेटा, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, इसलिए मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करता। कभी कभी मेरा भी मन करता है ना कि मैं अपने बेटे के साथ रहूँ, मुझे मेरे बेटे से जुदा मत करो। पापा जी देखो अंकिता, अगर आज के बाद तुमने ऐसी गलती की ना तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं समझाऊंगा, मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा।